हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक देखा उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने देखा था u डॉट v की फॉर्म। मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि dy dx u डॉट, तो ऐसी फॉर्म में मैंने कहा था कि ये जो दो फंक्शन है इसमें एक फंक्शन को आपने ऐसा कैसे रखा था, दूसरे फंक्शन का आपने डिफ्रेंशिएट किया था, प्लस v को ऐसा कैसे रखा और u का आपने डिफ्रेंशिएशन किया था। इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे, उसमें से एक दो एग्जाम्पल मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल x डॉट e की पावर x, ये एक एग्जाम्पल है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो एक फंक्शन को आपने u माना और दूसरे को आपने क्या माना, v माना। एक को आपने u माना और दूसरे को v माना, तो u को ऐसा कैसा रखा, बिना डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट रखा, और v का यानी e की पावर x का आपने डिफरेंशिएट किया। हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो यहाँ से x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो गया, प्लस v e की पावर x, e की पावर को x को ऐसा कैसा रखा। हम जानते हैं कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है। कैसे, x की कुछ नहीं है तो इसका मतलब पावर कितनी है, 1, तो n x की पावर n-1 वाली फॉर्म से n की वैल्यू 1, x की पावर 1-1, तो 1 x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू 1 कितना, 1। तो यहाँ से हमें पता चल गया e की पावर x और x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1, तो आंसर हो गया e की पावर x डॉट x प्लस e की पावर x। चाहो तो इसमें से e की पावर x को आप कॉमन भी ले सकते हो, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं हम। एक एग्जांपल जिसमें हम देख रहे हैं कि जैसे एक एग्जांपल आपने लिया कि x sin x, x sin x, तो यहाँ पे x स्क्वायर sin x ले लो, तो ये है u और ये v, ये u और ये v, डिफरेंशिएशन के dy बाई dx, u को ऐसा कैसा रखा, x स्क्वायर को ऐसा कैसा रखा, sin x का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, प्लस sin x ऐसा कैसा रखा, और x स्क्वायर का आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको आगे हम करके देखते हैं। तो x स्क्वायर sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस sin x और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर कितनी है, 2x 2 माइनस 1 यानी 1, तो क्या हो गया x स्क्वायर cos x प्लस sin x इंटू 2x, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि u डॉट v जो फॉर्म होती है, मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके यूज हमारे काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ध्यान से रखो कि माइंड में, ये इसको u माना और आपने इसको v माना, तो u को आपने ऐसा कैसा रखा, v का आपने डिफरेंशिएट किया, प्लस v को आपने ऐसा कैसा रखा और u का आपने डिफरेंशिएशन किया, तो आपके पास ये जो फॉर्म निकल के आई वो क्या निकल के आई, x स्क्वायर cos x प्लस sin x इंटू 2x। आपने देखा u डॉट v वाली फॉर्म से, u डॉट v वाली फॉर्म से आपने देख लिया कि यहाँ पे आपके पास क्या आंसर निकल गया है। ओके, अब आगे देखो, और बहुत सारे एग्जांपल है, आपको मैंने होमवर्क में दे रखा, आप होमवर्क में आप अच्छे ढंग से उसको करिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप सीधा कांटेक्ट करिए। ओके, नेक्स्ट मैं आपको और बताता हूँ, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। जैसे मैंने लिया y इक्वल टू log x इंटू
10x, मान लो ये एग्जाम्पल है। तो log x को आपने u मान लिया और 10x को आपने v मान लिया। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, u को ऐसा कैसा रखा, v का डिफरेंशिएशन किया, प्लस v को ऐसा कैसा रखा, u का डिफरेंशिएशन किया। तो log x को आपने ऐसा कैसा रखा, और आपने किसका डिफरेंशिएशन किया, 10x का, प्लस 10x ऐसा कैसा, और log x का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। यहाँ पे log x का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे log x और 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो log x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 10x ऐसा कैसा, और log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x। तो आप देखिए यहाँ पे log x को ऐसा कैसा रखा, 10x का आपने डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे, प्लस 10x को ऐसा कैसा रखा और फिर log x का डिफरेंशिएशन किया। यानी कि आपने फर्स्ट फंक्शन को ऐसा कैसा रखा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसा कैसा रखा और फर्स्ट फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया। यानी कि आपको एक फंक्शन का, जब आप एक फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हो तो दूसरे फंक्शन को डायरेक्ट रखना है, प्लस फिर पहले फंक्शन को डायरेक्ट रखना है और दूसरे का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कि एक फंक्शन को आपको ऐसा कैसा रखा, दूसरे का डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे को ऐसा कैसा रखा और फर्स्ट फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया। तो log x को log x की जगह log x है, 10x का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं। मैंने प्रीवियस क्लासेज में बताया था कि 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। तो आपको ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है कि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, प्लस log x का मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने log x के बारे में बता रखा है। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ओके, अब आपने देखा कि u डॉट v वाली फॉर्म में, और मैंने कुछ एग्जांपल इसकी प्रीवियस क्लास में भी करवा रखे और 2 एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे समझाए। ओके, अब अभी तक जो देखा है वो अपन ने नॉर्मली फंक्शन का देखा है। अब मान लो कि कुछ ऐसे फंक्शन आ जाए, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन हमने कहा 1/x। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन हमने देखा क्या था, मान लो ऐसे आ गया sin x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ऐसे फंक्शन जैसे log sin x आ गया, log x और log sin x में डिफरेंस है, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। तो ऐसे फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम चेन रूल से करते हैं। इससे फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन किससे करते हो, चेन रूल से। आप करते जाओ एक डिफरेंशिएशन, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंशिएशन आया log sin x। आप देखिए इसमें डिफरेंस है, बच्चे को डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया log sin x, तो बच्चा क्या कर देता है, log का जानता है कि 1/x होता है, sin x का क्या कर देता है, cos x। तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसको आप इसमें डिफरेंस समझ पा रहे हो कि log sin x और log x into sin x दोनों अलग अलग डिफरेंस है। यहाँ x की जगह क्या है, sin x है, x की जगह क्या है, sin x है। तो देखो कुछ मैं एग्जांपल समझाता हूँ। तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे होगा, d/dx यानी कि log sin x। अब आपको पता है x की जगह यहाँ पे क्या है, sin x, x की जगह क्या है, sin x। log का क्या होता है, 1/x, log का क्या होता है, 1/x। x की जगह क्या है यहाँ पे, sin x, x की जगह क्या है, sin x। अब आपके पास log का हो गया, अब आप किसका करोगे, sin का। sin का क्या होता है, sin का क्या होता है,
cos x आपका ये आंसर हो गया। हम जानते हैं कि cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x। cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x। और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि चेन रूल किस तरीके से होता है। तो देखो, अगर log x इंटू साइन x होता तो ये u डॉट v वाली फॉर्म से होता, लेकिन इसमें तो केवल एक ही है यहाँ पे फंक्शन, तो यहाँ पे तो इसको log sin x, तो यानी कि log x होता है, जैसे x की जगह यहाँ पे sin x आ रखा है, तो log का क्या होता है 1 अपॉन x, x की जगह यहाँ पे sin x है तो 1 अपॉन sin x। भाई x की जगह यहाँ पे मान लो यहाँ cos x होता है तो 1 अपॉन cos x, यहाँ कुछ भी होता log x क्यूब होता तो x की जगह क्यूब आया तो x 1 अपॉन x क्यूब, फिर x की क्यूब का आउट करते। जैसे और एग्जांपल देखो आप, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे कहा sin x का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन सॉरी sin x का डिफरेंशिएशन क्या था, sin x का क्या था cos। एक्चुअली क्या होता है sin का cos होता है, यहाँ x है तो x है, यहाँ x स्क्वायर होता तो यहाँ x स्क्वायर आता, और x का क्या होता है 1, x का क्या होता है 1, मैंने आपको पहले भी बता रखा है x का क्या होता है 1, पावर कितनी है 1, x की पावर 1 माइनस 1 तो 1 x की पावर 0, और किसी की पावर 0 इसका मतलब क्या होता है 1, और किसी की पावर 0 इसका मतलब क्या होता है 1। तो sin x का क्या हो गया cos x, sin का cos और x का x डॉट 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे यहाँ पे होता है sin x क्यूब, तो sin की फॉर्म में क्या होता है, sin का क्या होता है cos। मैंने आपको बताया था कि यहाँ x आता तो x लिखते, यहाँ x क्यूब है तो क्या हो गया x क्यूब, यहाँ कोई भी फंक्शन होता है उसको आप डायरेक्टली लिखते थे, तो sin का हो गया। अब यहाँ पे किससे चेन रूल से किसका करना है x की क्यूब का, और जानते हैं कि x की पावर n वाली फॉर्म से x की क्यूब का क्या हो जाएगा, पावर कितनी है 3, तो आगे आगे, और पावर में से आप एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाए cos x की क्यूब 3x। आप यहाँ पे डिफरेंस समझ पा रहे हो, मैंने आपको बताया था साइन वाले x में यहाँ x क्या करते हैं तो 1, तो ये सिर्फ फॉर्म में लिखा। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, d by dx, जैसे मैंने लिखा log 10x, log x इंटू 10x, और log 10x में आप डिफरेंस समझ पा रहे हो कि अगर आपके पास आता log, एक है log 10x और एक होता log x डॉट 10x, तो ये u डॉट v वाले तरीके से होता और ये आपका चेन रूल से होगा, ठीक है। तो log 10x का आप डिफरेंशिएशन देख रहे हो, तो log 10x का हम देखते हैं, d by dx log 10x, तो log का क्या होता है 1 अपॉन x, x की जगह यहाँ पे 10x है तो 10x लिखेंगे, यहाँ cot x होता है तो cot x लिख देते हैं, तो 1 अपॉन x, x की जगह कितना है 10x, तो 1 by 10x हो गया। यहाँ पे कुछ भी होता है x की क्यूब होता है तो यहाँ पे 1 अपॉन x की क्यूब होता। अब log 10x का हो गया, 10x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है sec स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, इसको sin अपॉन cos x लिख सकते हो, इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हो, एक cos से cos कट जाएगा, लेकिन वो आगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वो आप सब लोग जानते हो। एक एग्जांपल और देखो, d by dx मैंने लिखा e की पावर sin x, ऐसा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि d by dx e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x, और यहाँ x की जगह क्या है sin x, x की जगह क्या है sin x, तो इसी तरीके से करेंगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, x की जगह यहाँ पे क्या है sin x, तो यहाँ पे क्या है sin x, e का हो गया। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है sin x का, मैंने बताया था आपको चेन रूल में आगे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होते हुए आगे हम सोल्व करते जाते हैं। sin x का क्या होगा cos x, sin x का क्या होगा cos x, sin x का क्या हो जाएगा cos x। ओके, एक एग्जांपल और देख लो, इसी को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करता मैं, जैसे इसको लिख देता e की पावर 10 log x पावर 2/3 फॉर एग्जांपल, इसका आपको डिफरेंस, ये सब पावर में e की पावर में, तो इसको करना है तो सबसे हम जानते हैं e की पावर x, x की जगह यहाँ पे क्या है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन
e की पावर x, x की जगह क्या है यहाँ पे 10 log x की पावर 2/3। e का डिफरेंशिएशन हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हुए मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। e का डिफरेंशिएशन हो गया। अब किसका करना है हमें 10 का। 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर। अब यहाँ x की जगह क्या है log x की पावर 2/3, log x की पावर 2/3। ओके, जानते हैं कि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x, x की जगह क्या है यहाँ पे ये फंक्शन। ओके, e का हो गया 10 का हो गया, log का जानते हैं 1/x। अब वहां उसके लिए x कितना है x की पावर 2/3, तो 1/x, x की जगह क्या हो गया x की पावर 2/3 इनटू, अब पावर कितनी है यहाँ पे 2/3, x की पावर n का, log का हो गया x की पावर n का करना है तो क्या होगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1। ओके, अब एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप आराम से देखिए। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन क्या करना है e का, फिर 10 का, फिर log का, फिर x की पावर 2/3। आप u डॉट v और चेन रूल में कंफ्यूज मत होना, आराम से सोचना इस बारे में कि इसमें कहाँ फंक्शन में कैसे। आपको पहले स्टूडेंट क्या करता है जल्दीबाजी में वो समझता ही नहीं है कि ये फॉर्म कौन सी लगानी है, यू डॉट वी लगानी है या चेन रूल लगानी है। इनमें मेजर डिफरेंस है कि आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि log x डॉट साइन x ये एक अलग फंक्शन है और log sin x एक अलग फंक्शन है। ठीक है, मैंने आपको बताया है। और ठीक है, इसमें और बहुत सारे एग्जांपल कर लेंगे। तो पहले e का करेंगे डिफरेंशिएशन, e की पावर x का, e की पावर x, लेकिन इसके लिए x क्या है ये है, तो x ऐसा रखा। तो e का हो गया, फिर 10 का करेंगे, 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, x के लिए क्या है यहाँ पे log x, तो sec स्क्वायर ये फॉर्म लिख दिया। 10 का हो गया, फिर log के लिए लिखेंगे, log का होता है 1/x, इसके लिए x कितना है x की पावर 2/3, तो 1/x की पावर 2, फिर x की पावर 2/3 का करेंगे और होता आगे हम ऐसे प्रोडक्ट में अब ऐसे करते रहते हैं। ओके, और हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।